आगच्छन्तु विद्यार्थिनः षष्ठम पाठम पश्यामः। जो हमारा छठा पाठ था बच्चों, आहार विचार, यानी आहार का विचार किस प्रकार से किया जाता है, उसके हम 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। 3 भागों में हमने पाठ का अध्ययन किया और चौथे भाग में हमने 1 से 4 तक जो प्रश्न थे उनका अध्ययन किया। और अब हम 5वें भाग यानी पंचमें भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। उसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। 5वें से लेकर अंतिम जो 8 प्रश्न हैं उनका बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुतः, यानी जो अधोलिखित पद है इनका हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है बच्चों। जीर्णे अश्नियात्, इसको देखना है। चोष्माणं पूर्वस्य आहारस्य, यानी पूर्वस्याहारस्य। प्रकोप्यताशु, यानी प्रकोपित यति और आशु। दोषेष्वग्नौ अभ्यवृतम तस्मात् जीर्णे चाष्नियात्, इनके हम संधि को देखेंगे। आइए चलते हैं संधि की ओर। संधि का पद है जीर्णे अश्नियात्, इसकी संधि विच्छेद क्या करेंगे, जीर्णे प्लस अश्नियात्। तो बच्चों यह कौन सी संधि है, वैसे ही हम एंगा जो पदांता दति सूत्र है वहां उससे क्या होती है, पूर्व रूप संधि होती है। यानी पदांत के बाद में यदि कोई ए आता है तो उस ए का क्या हो जाता है, यहाँ अवग्रह हो जाता है। तो जीर्णे अश्नियात्। उसी प्रकार से चोष्माणम च प्लस ऊष्माणम पूर्वस्य आहारस्य, यानी पूर्वस्य और आहारस्य। और यहाँ चोष्माणम में कौन सी संधि थी बच्चों, च प्लस ऊष्माणम, यानी च और उ। च का ए, च का तो ए मिला, उ का उ और इसका हुआ ओ। उसी प्रकार से पूर्वस्य आहारस्य, यानी दोनों के ए और आ मिलकर क्या हुआ, आ हो गया। तो यहां दीर्घ संधि होगी बच्चों, पूर्वस्य आहारस्य। प्रकोप्य यत्यासु, अर्थात इसका क्या बनेगा, प्रकोपयति प्लस आशु। प्रकोपयति प्लस आशु। प्रकोपयति में जो ती है उसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों। और उस ये का ये में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो प्रकोपिताशु। उसी प्रकार से दोषेष्वग्नौ, यानी दोषेषु अग्नौ, यहां भी उ का वह होकर क्या हो जाएगा, दोषेष्वग्नौ। उसी प्रकार से अब यहां बच्चों कौन सी संधि है, यण संधि है बच्चों यहां भी, और यहां भी यण संधि है। और अगला देखते हैं अभ्यवरितम, यानी अभी प्लस अविरतम, यानी यहां ई का यह हो गया बच्चों, ई का यह हो गया। यहां भी यण संधि होगी। ई को यण की जो सूत्र है उसके द्वारा। तस्मात् जीर्णे, तस्मात् जीर्णे, तो तस्मात् प्लस जीर्णे, तस्मात् प्लस जीर्णे। इस तय का च हुआ और च का ज होता है। पहले इसका स्तोत्तुना जो सूत्र है, स्तोश्चुनाश्चु, अर्थात स्तुत्व संधि जो है ये वाली, इससे तय का च हुआ और च का ज हुआ तो रूप बनेगा तस्मात् जीर्णे। उसी प्रकार से चास्नियात्, च प्लस अस्नियात्, च प्लस अस्नियात्। च में का जो ए है और आगे का जो ए है वो मिलकर क्या हो गया, चास्नियात्, तो रूप बना चास्नियात्। आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु विभक्ति वचनम च दर्शयेत्, यानी जो अधोलिखित पद हैं इनमें विभक्ति और वचन हमको बताना है बच्चों। मुखेषु सर्वान् हृदय वृद्धिम जराम भुंजानस्य, इनमें क्या करना है, विभक्ति और वचन हमको बताना है। आइए देखते हैं बच्चों। मुखेषु यानी मुखेषु में मुखम जो मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द मुखम है, उसमें सप्तमी विभक्ति का क्या होगा, बहुवचन रूप बनेगा बच्चों। ये मुखेषु जो मुखे मुखयो मुखेषु, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। उसी प्रकार से सर्वान, सर्वान में द्वितीय विभक्ति का क्या है, बहुवचन है बच्चों। लेकिन यदि ये किस लिंग में है, पुल्लिंग में। लेकिन यदि स्त्रीलिंग में होता तो रूप बनता अलग और नपुंसक लिंग होता तब भी अलग रूप बनता, नपुंसक लिंग में सर्वाणी होता। उसी प्रकार से हृदय सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यानी राम के समान चलेगा। वृद्धिम यानी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है बच्चों यहाँ भी। जराम, जराम यानी द्वितीय विभक्ति का, यह हलंत है बच्चों है ना, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है जराम। जराम जरे जराह जरया जराभ्याम, इस प्रकार से रूप इसके चलते हैं। भुंजानस्य
षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भुंजानस्य भुंजानयो भुंजानानाम, इस प्रकार के इसके रूप चलते हैं। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठात चित्वा विलोम शब्दान लिखता है, यानी पाठ से चुनकर, पाठ से ही चुनकर हमको इनका क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। विरुद्धम अविरुद्धम, विरुद्धम का क्या बनेगा, अविरुद्धम। उसी प्रकार से अति विलंबितम, जल्पन, हसन, जीर्णे, इष्टम, तन्मना, अति द्रुतम, इनका हमको विलोम पाठ से चुनकर लिखना है। आइए लिखते हैं बच्चों। विरुद्धम का अविरुद्धम हमने देख लिया। अति विलंबितम यानी धीरे धीरे, विलंब से, तो इसका क्या होगा, अति द्रुतम, अत्यधिक तेज गति से, अत्यधिक तेज गति से। जल्पन यानी, और इसका क्या बनेगा, अजल्पन, क्या बनेगा, अजल्पन। हसन, अहसन और रुदन, अहसन और रुदन। जीर्णे, अजीर्णे, जीर्णे यानी पचना, अजीर्णे यानी नहीं पचना, अपच। इष्टम, अनिष्टम यानी इच्छित, बिना इच्छा के। तन्मना यानी अन्य मना, इसका क्या होगा, अन्य मना यानी अन्य मन से। अति द्रुतम यानी ऊपर भी देख लिया, अति विलंबितम। तो इस प्रकार से हमने इनके शब्दों के पाठ से चुनकर विलोम को देखा। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं, 8वां जो प्रश्न देखते हैं। इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम चास्नियात, इष्टे ही देशे इष्टे सर्वोपकरणै सह भुंजानो नानिष्ट देश जय मनोविकार विघात करई भावै मनोविघातम प्राप्नोति तस्मादिष्टे देशे तथेष्ट सर्वोपकरणम चास्नियात् इत्यस्य गद्यांशस्य आशयम हिंदी भाषया स्पष्टम कुरुता है, यानी आशय स्पष्ट करना इसका। इससे अर्थात हम क्या समझे हैं, हमने वहां अलग प्रकार की व्याख्या देखी थी, लेकिन हमको इसका आशय बताना है बच्चों। आइए इसका आशय देख लेते हैं हिंदी में। तो यानी अभिष्ट अथवा मन पसंद स्थान पर, यानी जो इष्ट भोजन किस स्थान पर करना चाहिए, अभिष्ट यानी अपनी मनपसंद के स्थान पर हमको भोजन करना चाहिए, मनपसंद का हमको खाना चाहिए, सब प्रकार का भोजन हमको लेना चाहिए। तो अभिष्ट अथवा मनपसंद स्थान पर तथा मनोवांछित खाद्य पदार्थों से युक्त भोजन करना चाहिए, क्योंकि मनपसंद स्थान पर मनोवांछित भोजन करने से वे कष्ट तथा मनोविकार उत्पन्न नहीं होते हैं जो अवांछित स्थान पर भोजन करने से उत्पन्न होते हैं बच्चों। यानी इष्टे देशे, इष्ट देश में अपने मनपसंद के स्थान पर इष्ट सर्वोपकरण यानी अभिष्ट भोजन, सब प्रकार के इससे युक्त भोजन चाशनियात यानी खाना चाहिए, क्योंकि इष्ट देश में यदि भोजन हम करते हैं और सर्वोपकरण से युक्त भोजन हम करते हैं तो अनिष्ट जो मनोविकार होते हैं वो हमारे मन में नहीं आते हैं, अनिष्ट। और उसी प्रकार से हमने इसका भाव देखा, हिंदी भाषा में हमने इसको स्पष्ट किया बच्चों। इस गद्यांश को हम पहले भी पढ़ चुके हैं पाठ में, जो तीसरा भाग था उसमें हम देख चुके हैं बच्चों। तो हमारे ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इनमें 4 प्रश्नों का अध्ययन किया इस भाग में बच्चों। विलोम शब्दों को देखा, विलोम किससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार की विभक्ति है, किस प्रकार का उसमें वचन है, उसको जाना बच्चों। 5वें प्रश्न में हमने संधियों को देखा, किस प्रकार की संधि है, और जो हमारा 4 प्रश्न थे इनको हमने अच्छे से पढ़ा बच्चों। ये हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे, आशा और विश्वास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ ये पाठ पूर्ण होता है। आप बार बार इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।